पुष्पेश जी, जो लोकतंत्र है अमेरिका या कोई भी लोकतंत्र, उसमें संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने हर कोशिश की। लेकिन अगर वो नहीं जीत पा रहे थे या नहीं आगे बढ़ पा रहे थे तो उन्हें स्वीकार क्या कर लेना चाहिए था, या ये आक्रोश जायज है? ये मुझे लगता है कि जगदीप भाई जो कह रहे हैं उससे सहमत होना बड़ा कठिन है। उनकी पक्षधरता साफ झलक रही है और वो बचाकर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कल हुआ वो बुरा हुआ, मगर देश बटा हुआ है। उनके गुस्से का, आक्रोश का विस्फोट था। ये बटी हुई आबादी, आधी आबादी का विस्फोट नहीं था अमेरिका में। ये ट्रंप की विक्षिप्त मानसिकता का, तानाशाही तुरुक मिजाज बड़बोलेपन का, उस आक्रोश का नहीं बल्कि एक फ्रस्ट्रेशन का विस्फोट था, जो अमेरिका के जनतंत्र के लिए मेरे ख्याल में बहुत ही खतरनाक है। और पिनाकी भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अब भले ही तात्कालिक रूप से इसका निपटारा हो जाएगा कि बिडेन को अगला राष्ट्रपति नामजद कर दिया जाएगा और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति, मगर ये दरार जो पड़ी है उसका विस्फोट किस तरह से होगा? क्या जनता जो हारती है, जनता का जो पक्ष हारता है जनतंत्र में, क्या वो हिंसक विस्फोट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है? जैसा पिनाकी भाई ने कहा, जितने वैकल्पिक संवैधानिक साधन थे उनका प्रयोग ट्रंप ने और उनके पक्षधरों ने, उनके समर्थकों ने किया और हर जगह मुंह की खाई। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में जहाँ उनके नियुक्त न्यायाधीश थे, उन सब ने भी उनको एक एक पैराग्राफ में उनकी अपीलें खारिज कर दी। जसदीप जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूं। हम सुरेंद्र जी आपके पास आएंगे। सुरेंद्र जी अमेरिका में रह भी चुके हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगी कि जिस तरह की डिवाइडेड सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं अमेरिका में, वो भी क्या इसमें, उसकी भी क्या झलक थी? क्योंकि उसके बाद हमने देखा ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं, खासतौर पर जो अश्वेत खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आई कि अगर ये ब्लैक्स होते तो फिर नरसंहार हो जाता। इस तरह की आशंका भी उन्होंने जाहिर की। लेकिन ये अभी इसको क्या जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है? जसदीप जी, क्या जस्टिफाई किया जा सकता है किसी भी तरह से जो कल हुआ? और वो जाहिर सी बात है वो क्लाइमैक्स था, लेकिन वो जो बिल्डअप है उसके लिए कौन जिम्मेदार है आपके मुताबिक? मैं आपको ये बताऊंगा, पहली बात तो जो कल हुआ उसे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, पर ये जो बिल्डअप है ये कल नहीं शुरू हुआ, ये 4 साल पहले ही शुरू हो गया था। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, डेमोक्रेटिक पार्टी ने कभी भी उनको प्रेसिडेंट अमेरिका का माना ही नहीं। उनके ऊपर झूठे पहले दिन से केसेस लगाए गए, उनकी प्रेसिडेंसी को बिल्कुल कम किया गया, उनकी अहमियत को कम किया गया, उनके ऊपर केसेस झूठे चलाए गए। और यहाँ पे आप अगर फॉलो कर रहे हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स को, तो पिछले साल जो हमारी समर्स में जो हुआ, हर शहर में एंटीफा और ब्लैक लाइव मैटर्स के प्रोटेस्ट में दुकानें जलाई गई, राइट्स किए गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।